सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना इंग्लिश में। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आत्म परिचय, खुद का परिचय। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे अपना परिचय देने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। माय नेम इज़ आदित्य शर्मा। आपको वहाँ पर अपना पूरा नाम बताना है, आपका जो भी नाम है। आगे बढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन देना सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है आप कहाँ से हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और कहाँ रहते हैं, तो आपको बताना है। उसमें आप बोलेंगे आई एम बेसिकली फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली सिंस लास्ट 2 ईयर। वैसे तो मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 2 वर्षों से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ। यदि आप वहीं के हैं जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ यदि आप उसी जगह के हैं जहाँ इंटरव्यू हो रहा है। फिर आप बात करेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशंस की। आपने डिग्री और डिप्लोमा जो भी किया है उसके बारे में आप बात करेंगे। तो आप बोलेंगे आई डिड माई बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। इसका मतलब हुआ कि मैंने अपना बैचलर्स डिग्री बीएससी किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। आप अपनी डिग्री और कॉलेज का नाम बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है। यदि आपने कोई मास्टर्स डिग्री करी है तो उसको आप बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई एमएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री। किस विषय में किया है और कहाँ से किया है मास्टर डिग्री, उसके बारे में आप बताइए। यदि आप अभी पढ़ रहे हैं और आपने कुछ कर लिया है, बीएससी कर ली है और एमएससी कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग माई एमएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री। इसका मतलब हुआ कि मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यदि आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, मतलब मुझे काम का अनुभव नहीं है। यदि आपको अनुभव है तो आप अनुभव बताएंगे, जैसे आप बताएंगे आई हैव 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ टीचर। इसका मतलब हुआ मुझे 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अब आप बात करेंगे अपनी फैमिली की। आप बोलेंगे आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर एंड मी। मतलब मैं एक एकल फैमिली में बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मेरे पेरेंट्स और एक बड़ा भाई। अब स्ट्रेंथ्स, आपकी योग्यता की बात करेंगे। माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम आई स्मार्ट वर्किंग, क्विक लर्नर एंड पंक्चुअल पर्सन। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू मीट न्यू पीपल। आप बताएंगे शॉर्ट टर्म गोल आपका। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूर्स। इसका मतलब हुआ कि मेरा पहला उद्देश्य है किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब प्राप्त करना, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट वॉट आई हैव लर्न थ्रू एजुकेशन टू गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जहाँ मैंने जो सीखा है उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ सीख सकूँ। माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बिकम वैल्यूड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। इसका मतलब है कि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ कंपनी का। I want a position where I can use my knowledge and skills to fulfill the company's long term purpose। इसका मतलब है कि मैं आगे चल के एक ऐसी पोजीशन चाहता हूँ जहाँ मैं अपने स्किल्स, योग्यता और जो मेरा नॉलेज है, ज्ञान के साथ कंपनी का जो लॉन्ग टर्म पर्पस है, उद्देश्य है, उसको पूरा कर सकूँ अपने गोल के साथ। अब बात करते हैं हॉबीज़ की। आई लाइक टू रीड बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इन माई स्पेयर टाइम। या फिर दूसरा तरीका होता है हॉबीज़ बताने का। माई हॉबीज़ आर वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स एंड लिसन टू म्यूजिक। मेरी हॉबीज़ हैं मूवी देखना, टीवी देखना और बुक्स पढ़ना
और म्यूजिक सुनना, ये मेरी हॉबीज़ हैं। इसके बाद आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में है। थैंक्स अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब हुआ कि आपका फिर से धन्यवाद कि जो आपने मुझे ये अवसर दिया है उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।